everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I am with another fresh new reading for the month of November, and this reading is going to be for the zodiac sign Capricorn. इस रीडिंग में हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए नवंबर मंथ में क्या लेकर आ रही है, क्या होगा, क्या होने वाला है, किन एनर्जीज़ में आप होंगे, कैसा फील करेंगे. इट कुड बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ, your career, your business, your education, and XYZ, whatever you will be in sort of an energy. तो देखते हैं कि हमारे जितने भी कैप्रिकॉन्स हैं जो इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा. यहाँ मैं एक बात हाईलाइट कर दूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग तो है, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग सिर्फ कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन के लिए है. तो इसमें जो भी मैसेजेस हों, हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं, तो इसमें जो भी मैसेजेस हों उनको वही अपने पिक कीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हों. अननेसेसरीली जो है वो अपने ऊपर मैसेजेस को इम्पोज मत कीजिएगा कि भाई टैरो में ये निकला है तो इस वजह से ये मेरे साथ ज़रूर होना चाहिए, और नहीं भी हो रहा हो तो भी करवा लें कि नहीं भाई टैरो में आया था तो यही होना चाहिए. इट्स जस्ट अबाउट वट एवर विल कम इन द कार्ड्स आई विल शेयर इट विथ यू, राइट. तो कार्ड्स मैंने पहले से शफल कर लिए थे, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए दोबारा से आपके सामने शफल कर लूँगी. So as I always say, take a deep long breath, relax yourself, let's start. मैं 5 कार्ड्स जो है वो निकालूंगी, क्योंकि ज़ोडिएक साइंस में जो है वो 5 कार्ड्स ही निकाले जा रहे होते हैं स्टार स्प्रेड के नाम से, और उसमें जो है वो हर एलिमेंट चेक करने की कोशिश की जाती है कि आपके हार्ट में, आपके माइंड में, आपके पैशन में आपकी क्या क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस है. तो इट्स गोइंग टू बी, लेट्स सी. उप्स कैप्रिकॉन्स, क्या हो गया भाई कैप्रिकॉन्स. सोचो का अंबार है आपके पास, बहुत एनर्जेटिक हुए हैं कैप्रिकॉन्स, बहुत ज़्यादा. Alright, 1, 2, 3, 4, 5. Bottom of the deck, Temperance. Nice. या तो बैलेंस चाह रहे हैं या बैलेंस लाना होगा, अब देखते हैं. सबसे पहले Oh, 2 of cups, very good. 6 of cups. Water is 5 of cups. Page of swords. Knight of swords. Okay. I hope आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों. राइट, कैप्रिकॉन्स मैं यहाँ पर देख सकती हूँ आपके लिए कि या तो आपका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है अपने ट्विन फ्लेम के साथ या अपने पार्टनर के साथ, ये आपका चाइल्डहुड लव था, या आप बचपन से एक दूसरे को जानते थे. बहुत इमोशनल लॉस आपको फ़ील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा. और नवंबर के मंथ में आप मुझे किसी का सोशल मीडिया बहुत हेविली स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, चेक करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं. शायद कोई क्लैरिटी दिए बग़ैर, कोई डिसीजन सुनाए बग़ैर रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है. कोई बातचीत भी नहीं हुई, कोई नेगोशिएशन भी नहीं हुआ, आपको शायद टाइम भी नहीं मिला कि आप अपने ब्रेकअप से पहले जो है वो अपने पार्टनर से कुछ कह पाते. ये भी शायद रिसेंटली हुआ है. ये मुझे परमानेंट नहीं लग रहा कि ये कोई परमानेंट ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ मंथ्स में ऐसा हुआ है कि शायद आपकी किसी बात पे बहस हो गई है और आपकी लड़ाई हो गई है. और जिस भी पर्सन से आपकी लड़ाई हुई है
उसने या तो आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया है, या आपके आपके कमिटमेंट को रिजेक्ट किया है, या आपकी फीलिंग्स को रिजेक्ट किया है, या आपको रिजेक्ट किया है, और उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लॉस फील हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके बजाय वो पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे, और आपको क्लैरिटी, आप चाह रहे हैं कि एक दफ़ा बात हो जाए, और नवंबर के मंथ में शायद आप उनके आने का वेट करेंगे कि वो आ जाएं, ताकि आप जो है वो उनसे बात कर लें, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस, आप जो हैं वो मुझे हर हालत में ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो बैलेंस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी बात हो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए है, और इसमें कोई भी ऐसी बात ना हो जिसके अंदर कोई बातें अधूरी रह जाएं, और आप जो हैं इस सिचुएशन में पीस लाना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि चीज़ें अधूरी ना हो, कोई हिपोक्रेसी ना हो, कोई डिप्लोमेसी ना हो, जो सच है वो सच बता दिया जाए, जो झूठ है वो झूठ बता दिया जाए। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपका ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत पुराना है, और आपने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। होप अभी भी है, कोई ऐसी लड़ाई या कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है बिल्कुल ही इसमें होप ख़त्म हो गई, और ऐसा कोई खुदा ना खास्ता टावर मोमेंट तो नहीं आया है। कोई ऐसी चीज़ हुई है कि जिसकी वजह से कोई फ़ाइट हो गई है। आई थिंक नवंबर में आप इस पर्सन को अपनी तरफ आते हुए, या आप इस पर्सन को चाह रहे हैं कि ये आपकी तरफ आ जाए और क्लैरिटी के साथ आ जाए। हो सकता है कि ये जो पार्टनर हैं आपके, ये बहुत महीनों से थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार रहे हैं, जिसकी वजह से आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी इस रिश्ते के ऊपर, वो इस कमिटमेंट के ऊपर, इस प्रपोज़ल के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर, वो पूरी तरीके से वो फुलफ़िल नहीं हो सकी। और आप क्लैरिटी, आप इन सिंपल वर्ड्स यू वांट क्लैरिटी। आप जो हैं वो बेसिकली नवंबर के मंथ में मैं आपको अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल करते हुए देख रही हूँ। या तो लड़ाई हुई है तो आप इसमें सुलह चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बातचीत क्लियर हो जाए, और फिर नवंबर के मंथ में आप चाह रहे हैं कि अगर क्लैरिटी आ जाती है तो या तो हम एक दूसरे के साथ रहें, या फिर हम एक दूसरे के साथ नहीं रहें। तो नवंबर के मंथ में, येस, इन शॉर्ट, I am finding you that you will be waiting for your person, and you will be waiting for this person, can be your twin flame, this person can be your soulmate, और ये आपके लवर ही हैं एक तरीके से। ये नवंबर के मंथ में मुझे आप अपने फाइनेंसेस पर, या आप अपने जो है वो सोचों पर, इन चीज़ों में नहीं, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप पे काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी और गाइडेंस लेते हैं। अभी मैंने रिसेंटली जो है वो वर्गो और टॉरस की भी रीडिंग ली, तो मुझे वहाँ पे भी एक सेकंड हेल्प जो थी वो लेनी पड़ रही थी, बिकॉज़ वहाँ पे भी एनर्जी बहुत हैवी थी। अगर आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, वैसे तो मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी और कप्स की एनर्जी ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और एरीज़, लियो, सेजिटेरियस भी बहुत ज़्यादा है। तो या तो आप देख लीजिए, उनकी रीडिंग्स भी देखिएगा, क्योंकि टॉरस, वर्गो और जो है उनकी जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा हैवी थी। तो हो सकता है आप किसी ऐसे ही पर्सन से डील कर रहे हों, लेकिन यहाँ पर तो प्रोमिनेंटली जो है वो एरीज़, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। विजडम, सी आपने विजडम जो है वो, आप चाह रहे हैं जो भी फ़ैसला हो उसको ज़रा अक़ल और समझ के साथ किया जाए, यानी कि सी आइसोलेशन, लड़ाई हुई भी है यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर हो गया, किसी बातचीत पर जो है बहस हो गई है आपकी, और बहस के बाद जो है वो आप चाह रहे हैं कि मामलात जो हैं वो सुलझ जाएं, आसानी से सुलझ जाएं। मैं इन कार्ड्स को आपके लिए और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देती हूँ ताकि आप सारे कार्ड्स देख लें। हमने एनर्जी ऑरेकल से आपके लिए मैसेजेस लेने चाहे तो येस, आप चाह रहे हैं क्लैरिटी अपने रिलेशनशिप में, आप चाह रहे हैं कि स्टेबिलिटी आए, और आप चाह रहे हैं बातें बिल्कुल क्लियर हों। आप अक़ल से काम लेना चाह रहे हैं, कुछ जाके इमोशनल होने के बजाय आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा होश के नाखून लेने वाली बात है यहाँ पर।
और डेफिनेटली ये तभी होगा जब आपको और आपके पार्टनर को, ये जो लड़ाई हुई है आप लोगों के दरमियान, इसमें जब आप लोगों की लड़ाई हुई है तो शायद आप दोनों को जो है वो टाइम मिलेगा सोचने का इस रिलेशनशिप के ऊपर, और आपको शायद एक दूसरे की वर्थ का अंदाज़ा होगा। और जब वर्थ का अंदाज़ा होगा तो आई थिंक इस टाइम पर आपको ऑटोमेटिकली एंजल्स की तरफ से जो है वो मैसेज ज़रूर आएगा नवंबर के मंथ में। आप कोई ना कोई इस सेपरेशन के वक्त में, ये जो सेपरेशन का आपका टाइम आ रहा है, इस टाइम में आप ज़रूर कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे जो आपकी लाइफ में एक एक्सपेंशन लाएगी। तो टू ऑल माय कैप्रिकॉन्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप मुझे नवंबर में अपनी लव लाइफ पर ही इन्वेस्ट करते हुए, सोचते हुए, उसको ठीक करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स सी, अगर ऐसा ही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके सर्कल में कोई और कैप्रिकॉन है जिसकी रीडिंग आपको लग रहा हो कि उससे मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तो उससे वीडियो शेयर कीजिएगा। टिल देन मैं एक फ्रेश न्यू रीडिंग के साथ आऊँगी। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।